हेलो गाइस, आप सबका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर एजुकेशन क्लासेस पे। गाइस, आपको पता है कि हम यहाँ पे बीएससी थर्ड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में। मतलब कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा था ना, लैंथेनाइडों का संकुचन, वैसे ही हम यहाँ पे एक्टिनाइड संकुचन, दैट मीन्स एक्टिनाइडों का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। गाइस, ये बीएससी थर्ड ईयर में भी है और आपका इंटर में भी है, तो दोनों के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। और नोट के लिए आप लोग बिल्कुल ही चिंता मत कीजिएगा, डिस्कशन में हम हिंदी का नोट दे देंगे 12th वालों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो आप इजीली देख सके। गाइस, हमारे वीडियो का कोई चार्ज नहीं है, एज़ यू नो, आपको पता है, कोई बैलेंस नहीं लेते हैं। बस अपने मोटिवेशन के लिए आपसे लाइक और सब्सक्राइब चाहते हैं और शेयरिंग चाहते हैं अपने वीडियो का। सो प्लीज़, आपको शेयर करने में एक भी पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है? थोड़ा सा आपका कीमती वक्त लगेगा, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, हमें पढ़ना है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में। मतलब परमाणु त्रिज्या, इसको हिंदी में बोलेंगे, और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक्टिनाइडों का संकुचन। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई लाइक एज लैंथेनाइड, इट इज सो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जो है लैंथेनाइडों के समान ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। इट इज़ बेस्ड ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जो बेस करता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का। वी नो दैट, हमें पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इज डिपेंड्स ऑफ द टू फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर? फर्स्ट है आपका न्यूक्लियर चार्ज एंड सेकेंड है स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। वैन स्क्रीनिंग दो फैक्टर्स जो है आपको जो है परमाणु त्रिज्या या फिर जो है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? हमने नेक्स्ट वीडियो में ही देखा था लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जब पढ़े थे, कि जो है परमाणु त्रिज्या को दो कारक प्रभावित करते हैं मेनली। पहला आपका जो है न्यूक्लियर चार्ज है, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक, एंड दूसरा आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा है। तो व्हेन न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेस, और जैसे कि हम पता है गाइस कि हमें कि अगर हम एक्टिनाइड से लेकर एक्टिनाइड सीरीज में एक्टिनाइड से लेकर हम लॉरेंशियम तक जाएंगे, दैट मीन्स हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो क्या हो रहा है, जो परमाणु क्रमांक क्या है, लगातार बढ़ रहा है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो क्या होगा, जो परमाणु त्रिज्या होगी उसकी क्या होगी, वो घटेगी। दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना एटॉमिक नंबर की, जो परमाणु त्रिज्या होती है। और अर्थात कहने का अर्थ ये है गाइस कि अगर हम एक्टिनाइड से, एक्टिनियम से हम लॉरेंशियम तक जाएंगे तो क्या होगा, इसकी जो आकार में लगातार गिरावट आएगी, लेकिन बहुत कम, बहुत ही मतलब स्मॉल मतलब गिरावट आएगी। आकार इसका क्या होगा, संकुचित होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। लेफ्ट से हम राइट जाएंगे तो, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको हम कैसे नोट कर सकते हैं, बहुत ईजिली अपने लैंग्वेज में जो हम बोल रहे हैं उसको कैसे हम नोट बनाएं इसको। तो देखिए, पहला आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए और देखिए गाइस, वीडियो का पॉज करके अपना नोट बना सकते हैं, जो हम बोलते हैं उसको ईजिली आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए, atomic and ionic radii like lanthanide, it's so actinide contraction, it is depends upon the crystal structure of the atoms. When nuclear charge is increased, and we know that atomic and ionic radii is depends on the two factor. फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट आपका क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, एंड नाउ सेकेंड है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा पर डिपेंड करता है। तो व्हेन न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन towards nucleus is
आल्सो इंक्रीजेज। जब देखिए एटॉमिक नंबर जो है, यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर आपका जो है जो 89 है, 89 से 90 हो रहा, मतलब कि 89 से 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड सो ऑन 103 तक हो रहा है। तो क्या कह रहा है, व्हेन न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेज, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तब क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज आल्सो इंक्रीजेज एंड साइज ऑफ द एटम इज डिक्रीजेज। तब क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज आल्सो क्या होगा, इंक्रीज है, बढ़ेगा। एंड देन द साइज ऑफ द एटम, जो एटम का जो साइज है, साइज ऑफ एटम इज डिक्रीजेज। देन इसे क्या कंक्लूजन निकला कि द फोर्स जो है, व्हेन न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज आल्सो इंक्रीजेज, देन साइज ऑफ द एटम or atomic radii of the atom is decreases. Now on the other hand, when additional electron goes to 5f orbital, 5f that means हम जो है एक्टिनाइड सीरीज को क्या 5f भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि लैंथेनाइड्स को हम किससे बोलते थे, 4f बोलते थे। और पता है आपको कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पहला आपका 4f एंड दूसरा 5f, मतलब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में। तो क्या हमने बोला कि व्हेन न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेज when nuclear charge increases the force of the attraction towards nucleus is also increases, then size of the atom is decreases. Now on the other hand, when additional electron goes to 5f orbital, 5f or 5f subshell या orbital, when additional electron goes to 5f orbital or subshell, द सिग्मा वैल्यू, जब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है 5f में जाएगा तो क्या होगा, सिग्मा वैल्यू स्कैनिंग कांस्टेंट डेट में सिग्मा का जो मान है वो क्या होगा, इज इंक्रीज, बढ़ेगा। एंड देन द साइज ऑफ देन फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज डिक्रीज। देखिए कहने का मतलब है कि ऑन द अदर हैंड, पहले तो हमने क्या कहा कि व्हेन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस then force of the attraction towards nucleus is also increases, then size of the atom is decreases. Now the second hand, when 5f when additional electron goes to 5f orbital, then sigma value is increases and the force of attraction towards nucleus is decreases. The force of attraction towards nucleus क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा। then the size of atom is इंक्रीज, तब क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 10 इससे क्या कंक्लूजन निकला कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या हो रहा है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज में, तो क्या हो रहा है, स्टडी मतलब क्या, कांस्टेंट, स्टडी मतलब कांस्टेंट और डिक्रीज हो रहा है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द साइज ऑफ एटम आर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई स्टडी दैट मीन्स कॉन्स्टेंट और डिक्रीजिंग इज नोन एज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। दैट मीन्स कि लगातार जो है इसके साइज में, एक्टिनाइड के साइज में, एक्टिनाइड सीरीज जो है उसके साइज में क्या हो रहा है, लगातार संकुचन आ रहा है। और इसी संकुचन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिनाइड संकुचन या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसको एक बार फिर से मेमोराइज कर देते हैं गाइस। देखिए हमने क्या पढ़ा कि जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई लाइक एज लैंथेनाइड, एक्टिनाइड शो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इट इज़ बेस्ड ऑन crystal structure of the atoms are iron. When
nuclear charge is increases the size of atom, the nuclear charge increases the force of the attraction towards nucleus is also increases, then the size of atom is decreases. On the other hand, when additional electron goes to 5f orbital, the sigma value is increases, then force of the attraction towards nucleus is also decreases and size of atom is increases. Thus we पूरे मतलब इसका कैलकुलेशन हम समराइज़ कर सकते हैं, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई आर साइज ऑफ द एटम इज डिपेंड्स न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, आपका साइज जो है घट रहा है, लेकिन अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ रहा है, जब 5f ऑर्बिटल में एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा का वैल्यू अधिक हो रहा है, तो फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड देन क्या हो रहा है, आपका साइज जो है वो बढ़ रहा है। और इसको पूरा अगर समराइज़ करें तो क्या हो रहा है कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इन एक्टिनाइड सीरीज स्टडी डिक्रीज, दैट मीन्स स्टडी मतलब होता है स्थिर, बहुत कम अमाउंट में। देखिए गाइस, हम यहाँ से जो है यहाँ पे 89 है तो 89 से 90 एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बस एक की वृद्धि हो रही है, एक बढ़ रहा है, एक एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, एक एक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें बढ़ रही है, मतलब स्टडी स्थिर कांस्टेंट एकदम नियर अबाउट कांस्टेंट ही रहता है। तो स्टडी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, तो इसका साइज भी क्या होगा, आपका स्टडी हो वो डिक्रीज होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आई होप गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में कि इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अदर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।